हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लानेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। विद्या बालन ने एक इवेंट पर सिद्धार्थ रॉय कपूर को जानने से क्यों किया इनकार, दिखाएंगे कहां एक बार फिर जया बच्चन को आया मीडिया पर गुस्सा। रानी मुखर्जी बताएंगे उनके लाइफ पार्टनर बनने के लिए चाहिए कौन सी खास रिक्वायरमेंट। एंड फाइनली दिखाएंगे परिणीति चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत करते हैं बोल्ड और बिंदास एक्ट्रेस विद्या बालन की खबर के साथ। विद्या और सिद्धार्थ रॉय कपूर के रिश्ते से पूरा बॉलीवुड वाकिफ है। खुद सिद्धार्थ की फैमिली मेंबर्स इस रिश्ते के बारे में खुलेआम बात करते आए हैं, लेकिन रिसेंटली एक इवेंट पर विद्या ने सिद्धार्थ को जानने तक से कर दिया इनकार। टेक अ लुक। विद्या बालन को एयरपोर्ट ड्रॉप करते हुए सिद्धार्थ रॉय कपूर। विद्या बालन के साथ हॉलिडे मनाते सिद्धार्थ रॉय कपूर और कपूर नाम का जिक्र आते ही शर्माती विद्या। Kunal Roy Kapoor said he's very happy for his brother finding the right girl. What, any comments? We love the smile, but you have to comment. बी डाउन की इस लेटेस्ट कपल ने अपने रिलेशनशिप पर लगभग हर तरह से स्टैंप लगा दिया है, लेकिन रिसेंटली एक इवेंट पर विद्या ने सिद्धार्थ रॉय कपूर को जानने से किया इनकार। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। सिद्धार्थ के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा विद्या ने, ये हम आपको बताएंगे। दरअसल विद्या एक बुक लॉन्च पर आई थी, तो पब्लिक में से किसी ने उनसे पूछा कि अगर ये किताब फिल्म में तब्दील हो जाए तो क्या विद्या इसमें काम करेंगी। तो विद्या ने कहा कि डिपेंड करता है उन्हें ऑफर कौन करेगा। Whether or not I'd like to be involved with it would depend on who decides to tell the story. Yeah. And how they see the story. इस बात को लेकर जब विद्या से ये पूछा गया कि बॉलीवुड के एक मूवी मोगल हैं जिन्हें हम भी अच्छी तरह से जानते हैं और जिनके करीब विद्या भी है, जो विद्या को इस बुक पर बेस्ड फिल्म के लिए अगर साइन करना चाहे तो विद्या भी मना नहीं करेंगी। ये इशारा था सिद्धार्थ रॉय कपूर की ओर, जिसे विद्या भी समझ गए और लगी ब्लश करने। हंसी मजाक में विद्या ने कह दिया कि वो ऐसे किसी प्रोड्यूसर को नहीं जानती। जाने माने फिल्म प्रोड्यूसर है जो विद्या को अप्रोच करे तो विद्या मना नहीं कर पाएंगी। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। ब्लश करती हुई हंसी से विद्या ये सवाल तो अवॉइड कर गयी और साथ ही इस इवेंट पे उन्होंने अपनी स्मार्टनेस तब दिखाई जब एक पैरा पढ़ते पढ़ते उन्हें बीप वर्ड का इस्तेमाल करना पड़ा। Beep. I couldn't have said that. डर्टी पिक्चर जैसी बोल्ड फिल्म करने वाली विद्या ने बाद में ये भी बताया कि किस तरह खुले आम पब्लिक में बीप कहने से दिक्कत हो जाती है। बीप से कितना परहेज है विद्या को? देखिए, पढ़ते वक्त ठीक है, और अगर मैं एक कैरेक्टर के तौर से ये लाइंस कह रही होती तो शायद मैं कह भी देती, पर ऐसे पब्लिक फोरम में कहना मेरे लिए थोड़ी सी झिझक वाली बात हो गई, थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस करती, इसीलिए मैंने नहीं कहा। और सबको पता है कि बीप क्या है। तो पब्लिक फोरम में बीप वर्ड के अलावा शाहरुख यानी अपने स्पेशल फ्रेंड सिद्धार्थ रॉय कपूर के रिश्तों पर भी बीप लगा दिया विद्या ने। विद्या भले ही ये कहती रहे नहीं, ऐसा कोई नहीं है। नहीं, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन ये सारी तस्वीरें तो हमारा ध्यान सिर्फ सिड रॉय कपूर की ओर ही ले जाती हैं। वही प्रोड्यूसर जिनके साथ काम करने में विद्या को कभी झिझक नहीं होगी। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। अजय देवगन और अभिषेक बच्चन स्टारर फिल्म बोल बच्चन ने भले 100 करोड़ का बिजनेस किया था, लेकिन अजय को लगता है कि साउथ इंडिया में ये फिल्म कुछ खास नहीं चल पाई और इसकी वजह बनी एक खास फिल्म। कौन सी है वो फिल्म, लेट्स फाइंड आउट। एक मक्खी ने दी बोल बच्चन को टक्कर। एक मक्खी ने अफेक्ट किया अजय देवगन के बिजनेस को। अरे आप कंफ्यूज मत होइए, हम तो अपकमिंग फिल्म मक्खी की बात कर रहे हैं। दरअसल मक्खी एक साउथ की सुपरहिट फिल्म है जिसने अफेक्ट किया था बोल बच्चन के साउथ कलेक्शन को, और अब वही फिल्म रीमेक होती है हिंदी में। और इसी के फर्स्ट लुक लॉन्च पर पहुंचे अजय देवगन, जिन्होंने हमें ये बात बताई कि कैसे बोल बच्चन की कलेक्शन पर पड़ा था असर जब ईगा यानी मक्खी फिल्म साउथ में रिलीज हुई थी। My last release, Bol Bachan, released and
And I was told the film is doing very well, and we took collections from everywhere. And they said it's not up to the mark in Andhra, Hyderabad. So I was like, why? And they said there's one South film which is released, and that's doing tremendously. So I said, which is that film? And they said, Ega. And I hated him then. I didn't know about him. कुछ तो बात जरूर होगी इस फिल्म में जिसकी वजह से आपने इस फिल्म के लिए अपनी आवाज देने की सोची। इतना ही नहीं, इस फिल्म के लिए काजोल ने भी वॉइस ओवर दिया है। मक्खी के डायरेक्टर राजा मौली ने 8 ब्लॉकबस्टर्स और एक सुपरहिट फिल्म दी है, जिसमें से एक मर्यादा रामन्ना भी है, जिसके हिंदी रीमेक सन ऑफ सरदार में अजय देवगन है। यहाँ आए अजय ने हमें बताया कि जो ओरिजिनल इन्होंने बनाई है वो इतनी कमाल की फिल्म बनाई है, सो एंटरटेनिंग कि इसलिए तो हमने सोचा कि वी शुड मेक दिस फिल्म। उसमें जो अडेप्ट करने के बाद जो हिंदी फिल्मों में जो चेंजेस होते हैं वो सब हमने किए हैं, बट द बेस एंड द वे ही इज मेड दैट फिल्म इज फैबुलस, तो कॉन्फिडेंस तो है। तो क्या अजय आप साउथ के इतने बड़े डायरेक्टर के साथ तेलुगु फिल्म करना नहीं पसंद करेंगे? आई वुड ट्राई एंड पुश हिम टू डू अ हिंदी फिल्म। तो चलिए देखते हैं अजय आप मक्खी के डायरेक्टर को कन्विंस करते हैं या वो आपको। फॉर इलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी कर रही है अपने दूल्हे की तलाश, वो भी रियल लाइफ में नहीं, रियल लाइफ में। आइए आपको दिखाते हैं रिसेंटली ऑर्गेनाइज रानी के स्वयंवर की खास झलक। फिल्म अय्या में एक ब्राइड बनी रानी मुखर्जी अब रियल लाइफ में भी तलाश कर रही है एक लाइफ पार्टनर। क्या रियल लाइफ की तरह रियल लाइफ में भी रानी को चाहिए कोई काला, या रानी की ड्रीम में राज करता है कोई और इसी बात का पता लगाने के लिए फिल्म के मेकर्स ने ऑर्गेनाइज किया एक ग्रूम हंट, जहां रानी के कई फैंस पहुंचे उन्हें इम्प्रेस करने, ताकि रानी उनसे शादी कर ले। आइए देखते हैं क्या रानी इन प्रपोजल से हुई इम्प्रेस, और रानी को इम्प्रेस करने के लिए इनके फैंस ने की कैसी कोशिश। क्या आप मुझसे शादी कर सकते हो? वेल, रानी को इम्प्रेस करने तो कई लड़के आए, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला जिसे वो हाँ कर दें। वैसे रानी हाँ भी कैसे कर सकती हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ऑलरेडी कोई है जो उनके दिल पर राज करता है। जी हाँ, सही समझा आपने, हम बात कर रहे हैं आदित्य चोपड़ा की। रानी ने अपने और आदित्य के रिलेशन को लेकर कभी बात तो नहीं की है, लेकिन बॉलीवुड में सभी जानते हैं कि इन दोनों लव बर्ड्स के प्यार के किस्से पुराने हैं। अब फिल्म प्रमोशन के लिए भले ही रानी ग्रूम हंट करवा ले, लेकिन रियल लाइफ में तो उन्होंने अपना ग्रूम ऑलरेडी ढूंढ लिया है। फॉर हार्दिक तन्ना, जूम, मुंबई। जया बच्चन और मीडिया पर्सन्स के तीखे रिश्ते के बारे में सभी जानते हैं, और रिसेंटली जब एक बार फिर जया जी से मीडिया ने बात करने की गुजारिश की, तो देखिए क्या रहा उनका रिएक्शन। जया बच्चन और मीडिया का रिश्ता हमेशा से नोक झोंक भरा रहा है। मीडिया कैमरास और फोटोग्राफर्स को देखते ही जया जी को आ जाता है गुस्सा। जया जी, मीडिया का तो यही काम है। जैसे एक्टर्स एक्टिंग करके नहीं थकते, मीडिया पर्सन्स अपनी जॉब को पूरा करने में नहीं थकते। वैसे फोटोग्राफर्स और कैमरा पर्सन्स ही नहीं, इस इवेंट पर जब कुछ रिपोर्टर्स ने जया जी से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने दिया कुछ ऐसा रिएक्शन। वेल, देखा आपने, रिपोर्टर्स ने जया जी से इस इवेंट के बारे में बात करने की कोशिश क्या की, वो वहाँ से चली गयी। वेल, जया जी के गुस्से को भूलकर बात करते हैं इस इवेंट की। ये इवेंट रखा गया था फेमस राइटर और सोशलाइट शोभा दे के लिए, जिन्हें हाल ही में मिला एक प्रेस्टिजियस अवार्ड। It's a very prestigious honor and recognition, so of course I'm very, very thrilled. It's not just for a person who is a businesswoman, it's a category called Inspirational Women of the World, and I feel by honoring me, they've also honored 500 million women of India, and it's a recognition of what women are capable of, and it's a recognition of empowerment of women. शोभा दे की इस सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ एक्टर अनिल कपूर भी नजर आए, जिन्होंने women empowerment पर बात की। This year has been great for women, and I always admire and appreciate who are, women, and I always said that they are superior. And Shobha Dey is a great writer, and she's a phenomenal celebrity writer,
and we all look forward to whatever she writes. अनिल कपूर के अलावा यहाँ नजर आई एक्ट्रेस सुष्मिता सेन, जिन्होंने हमारे कैमरास पर रिवील की बिग बी के बर्थडे पार्टी की कुछ डिटेल्स। I was so excited. In fact, I got the invite just today, and 70 Bachchan Saab, he's forever going to be the greatest. We know that. Well, तो कुछ इस तरह से ये शाम रही काफी स्टारी और हैपनिंग। फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। एक्टर विवेक ओबरॉय ने फिल्म KLPD के प्रमोशंस के दौरान अपनी एक और फिल्म जयंता भाई के साथ KLPD के रिलीज डेट क्लैश होने की बात कही थी, लेकिन क्या इस बात में कोई सच्चाई है या फिर ये एक प्रमोशनल फंडा है? लेट्स फाइंड आउट। I'm hoping that KLPD is completely ready. I'm still shooting some songs for Jayanta, so I'm hoping that पहले KLPD रिलीज हो जाए, and if Kumar ji accepts and agrees, then hopefully हम जयंता भाई को थोड़ा सा आगे रिलीज करें। एक्टर विवेक ओबरॉय फिल्म KLPD की रिलीज के दौरान अपनी फिल्म के प्रोड्यूसर्स के बीच सुलह करवाने की बात कर रहे थे। विवेक की बातों से ऐसा लग रहा था कि जयंता भाई और KLPD की रिलीज डेट को लेकर वो परेशान हैं। लेकिन क्या ये परेशानी सच थी या ये था KLPD को प्रमोट करने का एक फंडा? वेल, सोर्सेज की माने तो ये बस एक प्रमोशनल प्लान था, जिसमें विवेक के साथ फिल्म के प्रोड्यूसर भी शामिल थे। सोर्सेज की माने तो जयंता भाई अभी रिलीज नहीं हो रही है। इस फिल्म के मेकर्स इसे नेक्स्ट ईयर वैलेंटाइंस डे पर रिलीज करने की सोच रहे हैं। और KLPD की रिलीज के वक्त जो भी रिलीज क्लैश की बातें सामने आई थी, वो सारी मनगढ़ंत थी। वेल, विवेक ने KLPD को जी जान से प्रमोट किया है, चाहे उसके लिए मलिका के साथ एक टी-शर्ट में आने की बात हो, पोल डांस करना हो या फिर ढाबे में रोटी ही क्यों ना बनाना हो। विवेक ने इस फिल्म के लिए सब कुछ किया है। ऐसे में विवेक को इस झूठी पब्लिसिटी की क्या जरूरत थी, ये समझ के बाहर की बात है। स्टिल वी होप इतनी जोरदार प्रमोशन के बाद फिल्म KLPD को ऑडियंसेस का जोरदार रिस्पॉन्स मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, Zoom, मुंबई। रिसेंटली बिग बी अमिताभ बच्चन पहुंचे कल्याण ज्वेलर्स के अहमदाबाद स्टोर लॉन्च पर और यहां बिग बी ने अपने फैंस के साथ किया इंटरैक्ट। टेक अ लुक। कल्याण ज्वेलर्स ने रिसेंटली लॉन्च किया अपना स्टोर इन अहमदाबाद टू। इसे इनॉग्रेट करने पहुंचे कल्याण ज्वेलर्स के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन ने यहां आकर स्टोर का इनॉग्रेशन तो किया ही, साथ ही वो मिले अपने अनगिनत फैंस से और अपने फैंस का अपने लिए इतना अफेक्शन और प्यार देखकर उन्होंने उनसे थैंक यू भी कहा। अनेक धन्यवाद आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कुछ इस तरह से कल्याण ज्वेलर्स के ग्रैंड इनॉग्रेशन को और भी ग्रैंड बनाया बिग बी के प्रेजेंस ने। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे परिणीति चोपड़ा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि परिणीति चोपड़ा रणवीर सिंह और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म गुंडे में नजर आएंगी, लेकिन क्या इस न्यूज में है कोई सच्चाई? खुद परिणीति बताएंगी एक्सक्लूसिवली प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज पर। इशक ज़ादे की कामयाबी के बाद परिणीति चोपड़ा मेरे साथ में है, जो जीमा की बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िकल शाम को होस्ट करने जा रही हैं और जिसे लेकर वो काफ़ी एक्साइटेड है। आइए उनसे बात करते हैं कि म्यूज़िकल शाम और इतनी म्यूज़िकल लोगों के बीच में वो अपने आप को कितना म्यूज़िकल महसूस करेंगी। वेलकम टू ज़ूम। थैंक यू। बहुत एक्साइटिंग होता है जीमा अवार्ड्स एंड आप पहली बार होस्ट करने जा रहे हो, बताइए अपना एक्सपीरियंस। मैं तो बहुत खुश हूँ यार, बिकॉज़ मैं एक बहुत ही म्यूज़िकली इंक्लाइंड पर्सन हूँ। मेरे पूरे फैमिली में हम लोग सिर्फ गाते हैं एंड सिर्फ डांस करते हैं। हम बहुत ज़्यादा म्यूज़िक को इम्पॉर्टेंट मानते हैं अपनी लाइफ में। तो जब विस्क्राफ्ट का फ़ोन आया कि यार वी वुड लव यू टू होस्ट द शो, मैंने कहा यार आई हैव टू डू इट, सो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड। इशक ज़ादे के बाद आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि पता नहीं परिणीति क्या साइन करी है, कौन सी फिल्म में आने वाली है, तो कुछ बताइए कि कुछ साइन किया है, क्योंकि वैसे तो न्यूज़ तो बहुत सारी है, परिणीति इसमें जा रही हैं, ये साइन करी है, तो प्लीज़ कुछ बताएं। हाँ ज़रूर, क्योंकि कोई मुझसे पूछता नहीं है, वो जाकर न्यूज़ लिखते थे मेरे से बिना पूछे, तो मैं ज़रूर बताना चाहूँगी। मेरी अगली पिक्चर है मनीष शर्मा के द्वारा डायरेक्टेड यशराज की नेक्स्ट फिल्म, जो दिसंबर में शुरू होने वाली है। एंड उसके बाद 2 और पिक्चरें हैं जो मैं शायद करने वाली हूँ, लेकिन वो अब भी साइन नहीं हुई है, मतलब मैं शायद करने वाली, तो जैसे ही मैं करूँगी फिर मैं आपको बता दूँगी। क्या वो गुंडे हैं? गुंडे नहीं, गुंडे इज़ अर्जुन रणवीर, दैट आई एम नॉट डूइंग। फिर सब मुझे बोलेंगे अभी तुम बेशरम में हो, मैं बेशरम में भी नहीं हूँ, मैं औरंगजेब में भी कभी नहीं थी, मैं पुनीत की पिक्चर में कभी नहीं थी। ये सब पिक्चरों में वो खुद ही मुझे कास्ट करते हैं
के यही पिक्चर करी और फिर निकाल के बोलते हैं उसको तो रिप्लेस कर दिया लेकिन जब मैं उस पिक्चर में कभी थी नहीं तो मैं क्या करूं? बट ऑनेस्टली बहुत सारी एक्ट्रेसेस थोड़ा सा आपको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी डर गई हैं बिकॉज अब उनको ऐसा लगता है कि परिणीति ने वाकई हमें रिप्लेस कर दिया है, मतलब बहुत सारे ऐसे। नॉट एट ऑल यार, मैं बताऊं आजकल जो हमारी एट द मोमेंट जनरेशन ऑफ एक्ट्रेसेस है, अनुष्का, इलियाना, ये सारी बहुत ही कमाल की एक्ट्रेसेस हैं, बहुत ही कमाल की एक्ट्रेसेस। दे डोंट नीड टू थिंक अबाउट एनीबडी एल्स एंड आई डोंट थिंक अबाउट एनीबडी, दे शुड नॉट थिंक अबाउट मी, नथिंग। वैसे मनीष की बात की तो आप तो जानते हैं ये आर यू डेटिंग मनीष शर्मा? यस बिल्कुल, आर यू डेटिंग, बिकॉज पहले जैकी का नाम, अब मनीष का नाम, परिणीति, आई मीन यस मैं आ रही उसी पर आ रही थी, एंड फिर उदय, आई मीन ये क्या है? बिल्कुल बकवास है, बिल्कुल बकवास। जैकी को मैं इस साल मिली हूँ, उदय और मनीष को मैं 2-3 सालों से जानती हूँ। मनीष मतलब मनीष की वजह से मैं आज एक्ट्रेस हूँ, उसने मुझे लॉन्च किया है, उसकी 3rd फिल्म में मैं फिर से हूँ। उदय मेरा बॉस था पहले जब मैं यशराज में काम करती थी, आज वो मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है। एंड ये लोग मेरे से इतने बड़े हैं, मैं इनको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ एंड ये लोग मुझे बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं और उसके साथ आप लोग बोल रहे हो मैं उनको डेट करी हूँ, क्या बकवास है यार। मतलब कहीं पर भी अगर आप किसी के यहाँ कॉफ़ी पीने चले गए या कहीं आप फिल्म देखने मतलब बिल्कुल, मैं अगर आपके साथ कॉफी जाऊं तो आप और मैं भी डेट कर रहे होंगे। एज हमेशा की तरह से परिणीति ने आज भी अपने सारे रूमर्स, सारी खबरों को जूम के थ्रू सब क्लियर कर दिया। आई होप पहले ये जो सब झूठे रूमर्स हैं इनको क्लियर करवाओ किसी तरह। आई जस्ट रिक्वेस्ट, ऐसा मत करो यार। मेरे भी मम्मी पापा हैं घर पे, वो मुझे फ़ोन करके पूछते हैं कि क्या हो रहा है, ऐसा मत करो। इट्स एब्सोल्युटली अनट्रू, प्लीज़ डोंट बी अनफेयर। वेल चलिए बात क्लियर हो गई है एंड आई होप कि जिमा अवार्ड्स के थ्रू जितना भी आप एक्साइटेड हैं, आप हमेशा की तरह सक्सेसफुल हो, आपके फैंस आपको बहुत पसंद। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज़ में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बहुत कुछ बाकी है, सो प्लीज स्टे विद अस। ब्लेंडर्स नाइट मैजिकल नाइट्स म्यूजिक सीरीज प्रेजेंट्स डिजाइनर डायरीज में इस हफ्ते जूम आपको मिलवाएगा फेमस फैशन डिजाइनर वेंडल रॉड्रिक से। मोर डिटेल्स ऑन दिस अप नेक्स्ट। जूम के साथ शुरू हुआ इंडिया के एस डिजाइनर्स की लाइफ जर्नी को कैप्चर करने का सफर अब पहुंच गया है अपने लास्ट वीक में विद ब्लेंडर्स प्राइड मैजिकल नाइट्स म्यूजिक सीरीज प्रेजेंट्स डिजाइनर डायरीज। दिस वीक ब्लेंडर्स प्राइड मैजिकल नाइट्स म्यूजिक सीरीज प्रेजेंट्स डिजाइनर डायरीज इज बैक टू टेक यू थ्रू अनदर एस डिजाइनर्स करियर पाथ, और वो है वेंडल रॉड्रिक्स, हु इज द माइस्ट्रो ऑफ मिनिमलिस्टिक स्टाइल एंड द रॉक स्टार ऑफ रिजॉर्ट वेयर। Wendell Rodrigues was into hotel management and soon after that he realized कि उन्हें अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, and that's when उन्होंने अपना सारा बैंक बैलेंस दांव पे लगा दिया to learn fashion designing from Los Angeles। जब Wendell इंडिया वापस आए, he decided to team up with the best people। मुंबई की मेन फैकल्टी के थ्रू Wendell got in touch with the head honkos at the renowned textile manufacturing company Garden Varelli। After this, Wendell का डिजाइन ड्रीम रन हुआ था शुरू और जल्द ही उनका फर्स्ट फैशन शो प्लान किया गया। उसके बाद इनके तीसरे फैशन शो के साथ इनका नाम था ऑन एवरी फैशनिस्टा's लिप्स। इंडिया के फैशन कल्चर को इन्होंने किया है इन्फ्लुएंस ओवर द स्पैन ऑफ 25 years। एलिगेंस, क्लास, नॉन स्ट्रक्चर्ड डिजाइन है इनका ट्रेडमार्क, और इनके कभी रस्टिक कभी हाई फैशन क्रिएशंस को देखकर इट्स टफ नॉट टू बी लेफ्ट स्पीचलेस। वेंडल रॉड्रिक्स की सक्सेस स्टोरी और उनकी फैशन इंडस्ट्री की डिटेल जर्नी को आप देख सकते हैं ओनली ऑन ब्लेंडर्स प्राइड मैजिकल नाइट्स म्यूजिक सीरीज प्रेजेंट्स डिजाइनर डायरीज tonight at 8 p.m. And if you do happen to miss it, then tune in at 9 p.m. on 9th of October and find out how this talented designer made it to where he is. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप। Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.